नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बघेल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है रस। रस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, रस का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, रोशनी, आनंद। जैसा कि रस की परिभाषा ही होती है कि किसी काव्य या कहानी या बोल दो नाटक को पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो इसका रस का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आनंद। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह है आलंबन, अनुभव, संचारी भाव या उद्दीपन। तो जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। संचारी भाव की बात करें तो इसकी संख्या 33 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं और विषय को देखकर जागृत हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, यानी स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो सुषुप्त पड़े होते हैं और विषय को देखकर जागृत होता जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति जो कि एक से अधिक लोगों के प्रति अपने भाव रखता है उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रस को रसराज कहा जाता है? हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या हास्य रस। ये ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो किसे रस का राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। भरत मुनि ने वीर रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है, लेकिन रस का राजा किसे? श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे भाव जो मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फूटते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या स्थायी भाव। तो उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो पानी के बुलबुलों की तरह बनते और फूटते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्थायी भाव को जन्म देने वाले कारक को कहते हैं। जो वे कौन से कारक हैं जो स्थायी भाव को जन्म देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभाव, यानी विभाव वे कारक होते हैं जो स्थायी भाव को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 9, 33, 99 या 11। तो रस की बात करें तो रस 8 प्रकार के हैं, मतलब मुख्यतः रस की संख्या देखी जाए तो 9 होती है, लेकिन भरत मुनि ने 9वां रस कौन सा रस नहीं माना? जो शांत रस है। शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना। भरत मुनि के अनुसार 8 रस है। और स्थायी भाव की संख्या 9 है, रस की संख्या 9 है, स्थायी भाव की संख्या 9 है और संचारी भाव की संख्या 33 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसके सहारे मन में स्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन या अनुभव। स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आलंबन कहते हैं, यानी आलंबन वे भाव होते हैं जिनके सहारे स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, उत्साह, जुगुप्स या हास। तो शांत रस की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जुगुप्स विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्स होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आज हमारी रस की श्रृंखला यही समाप्त होती है और नेक्स्ट श्रृंखला हम जल्द ही लाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो